सलाहकार नरेश चौहान ने पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व की जयराम सरकार की कारगुजारियों की वजह से लेना पड़ा फैसला। पूर्व जयराम सरकार की वजह से ऐसी परिस्थितियां आई। ये तमाम बातें नरेश चौहान की ओर से कही गई। बातें हैं, ठाकुर जयराम जी को एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि सत्ता परिवर्तन हुआ है और अब आपकी जो भूमिका है वो विपक्ष की है। आपको ये समझना पड़ेगा कि लोगों ने कांग्रेस सरकार को माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में मौका दिया है। अब ये सरकार अपने फैसले कर रही है। परिस्थितियां क्या थी, जैसे आपने जिक्र किया कि वैट को बढ़ाया गया 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से डीजल पे। ऐसी परिस्थितियां क्यों आई किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी सरकार के लिए? कोई भी सरकार नहीं चाहती कि अपनी जनता पे बोझ डाले, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनने का सबसे बड़ा कारण रहा जयराम जी की पिछली सरकार। और मैं समझता हूं कि उनको बोलने से पहले उनको भी पता है कि मैं क्या छोड़ के आऊं खजाने में। खजाने की हालत क्या है, 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा, और जिस प्रकार उन्होंने 5 साल लगातार प्रदेश के ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ाया। आज परिस्थितियां ये है कि आप नई सरकार को थोड़ा सा टाइम तो दें, 4-5-6 महीने का समय मिलना चाहिए। आप एक खाली खजाना नहीं, खाली के ऊपर बोझ डाल दिया और ऊपर से, तो आज उसको ऐसी परिस्थितियां हैं कि सरकार को चलना है। फिर भी उसके बावजूद अगर आपने थोड़ा सा बोझ बढ़ाया है, हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स है वहाँ आज भी डीजल के जो प्राइसेस है हमारे से 3 रुपये ज़्यादा है। हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, लेकिन ये हालात क्यों बने? मैंने जैसे जिक्र किया कि पिछली सरकार ने बिना सोचे समझे कर्जे पे कर्जा लेके ये हालात किए कि आज सरकार चलाने के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस समय जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आखिर में जो ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो किसी सरकार के पास एक वैट का रह जाता है, या फिर जिस तरीके से सीपीएस की नियुक्तियां भी हुई हैं, या फिर जिस तरीके से जो डी नोटिफिकेशन की बातें भी निकलकर सामने आई हैं, उसके अलावा कोई ऐसा विकल्प भी सामने आ सकता था जिससे कि आम जनता को रियायत मिलती? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हमेशा महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है और हर सरकार में जो सत्ता में सरकार होती है उसके खिलाफ विपक्ष जो है इसको बड़ा मुद्दा बनाता है। हालांकि अभी नई नई सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार है, तो कुछ फैसले कर रही है, लेकिन जिस तरह से वैट 3 रुपए का बढ़ाया गया है, यानी डीजल के दाम 3 रुपए उसमें बढ़े। हालांकि पेट्रोल पर जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, तो उसको एक बड़ा मुद्दा अब विपक्ष यहाँ पर बनाने में जुट गया है और इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने की। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, सरकार की तरफ से तर्क अपना दिया जा रहा है कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन प्रदेश की है। प्रदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ और इन्हीं तमाम चीजों का जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रेम कौशल जी इस समय जुड़ चुके हैं। प्रेम कौशल जी, आपका स्वागत करती हूँ खबरें अभी तक पर। जनता को उम्मीद थी कि सत्ता परिवर्तन हम करेंगे और कांग्रेस को इस बार सत्ता की कमान सौंपेंगे तो जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे फैसलों पर मुहर लगेगी, लेकिन जनता भी हैरान हो गई जब वैट बढ़ जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछली जो 5 वर्ष सरकार हिमाचल प्रदेश में चली, इस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक रूप से इतनी दुर्दशा की है कि इसको दुरुस्त करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये अब 31 मार्च तक जो पिछली सरकार का बजट है, बनाया हुआ बजट है, यही चल रहा है। मार्च महीने में कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार आने वाले वर्ष का बजट रखेगी, उसमें सारी चीजें जो है वो स्पष्ट होंगी। जो वैट लगा है, ये सरकार ने कोई जनता के ऊपर बोझ डालने के लिए नहीं, भारी मन से और बड़े ऐसी परिस्थिति में लगाया जब हिमाचल प्रदेश 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे के बोझ के तले इस सरकार ने दबा दिया है। तो ये इसमें कोई खुशी नहीं है कांग्रेस पार्टी को या सरकार को, कोई प्रसन्नता से है, कोई जनता को निराश करने की दृष्टि से नहीं लगाया है। और जो जयराम जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस 2-3 रुपए का जो एक वैट बढ़ाया है, इसके ऊपर बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 रुपए लीटर के डीजल की कीमत को 90 रुपए तक पहुंचाया।
तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है इसके ऊपर बात करने का। बिल्कुल प्रेम कांग्रेस कौशल जी, अक्सर हमने देखा है डीजल की कीमतों में अगर बात करें कच्चे तेल से लेकर केंद्र सरकार की नीतियों तक कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन जरूर देखी जाती है। इस पर भी हम बात करेंगे। और जो कर्जे वाली बात आपने कही है, क्योंकि कर्ज की सीमा भी बढ़ी, इसको लेकर भी आपसे मैं सवाल जरूर जानना चाहूंगी। लेकिन इस समय बीजेपी के नेता करण नंदा भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, आपसे बस बिंदुओं के आधार पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ठीक है, अगर सरकार को जरूरत महसूस हुई, उन्होंने वैट बढ़ा दिया, लेकिन आप इसके पीछे क्या मंशा सोचते हैं सरकार की? बीजेपी क्या मंशा सोचती है सरकार की? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो जैसे ही तेल 100 का पार हुआ तो ये लोग ही थे जो सड़कों पे आके बोलते थे कि इसको कम करो। माल भाड़े के ऊपर भी इन्होंने इसी प्रकार से बोला, महंगाई के ऊपर भी इन्होंने इसी प्रकार से विरोध किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021 नवंबर में जब भाजपा की सरकार थी तो पेट्रोल और डीजल पे जो वैट है उसको कम किया गया था। 7.5% वैट जो है वो पेट्रोल पर और 8% वैट जो है वो डीजल पे कम किया गया था। और उसमें जो गिरावट हुई थी, पेट्रोल पे 12 रुपए और सीधा डीजल पे 17 रुपए की गिरावट हुई थी। उससे एकदम जो है प्राइसेस नीचे आए और उसके बाद वैट बढ़ाया नहीं गया। शायद जैसे अब प्राइसेस गिरे और बढ़े उसके बाद इनको छेड़ा नहीं गया। पर अब देखिए, कल ही सरकार ने रात को जो है फिर अपना 3 रुपए 1 पैसे इसको बढ़ाया और अब 86 रुपए के पार डीजल हो गया। 4 रुपए 40 पैसे था पहले और अब 7 रुपए 40 पैसे का जो वैट है वो अब गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ले रही है। बिल्कुल, जो तमाम चीजें रही है रिकॉर्ड वो बयां कर देंगे करण नंदा जी, लेकिन सरकार की क्या मंशा, ये आपसे एक बार जानना चाहूंगी मैं। देखिए, सरकार की मंशा बहुत क्लियर है। अभी अभी सरकार में आए हैं तो पहले 2.5 साल में जितना भी इन्होंने महंगाई, जितना भी ये कर सकते हैं तो पहले कर लो। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी ये रणनीति है, 619 जो है कार्यालय डिनोटिफाई किए गए और ऐसे कार्यालय किए गए जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, अफसर काम कर रहे थे। चुनाव प्रक्रिया भी एसडीएम ऑफिस में हुई है। पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से पैसे बचाकर ये सिर्फ एक घोषणा करना चाहते हैं कि ओपीएस की घोषणा या महिलाओं को 1500 की घोषणा। उसके बाद क्या होगा, आपने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा। वो बोल रहे फाइनेंशियल क्राइसिस में उनसे प्रश्न पूछा गया कि मोंटेक सिंह आलेवाले ने बोला कि अगर ओपीएस लागू होगा तो प्रदेश फाइनेंशियल क्राइसिस में जाके खत्म हो सकता है। वो बोले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं सिर्फ यहाँ पे अपने वादे पूरे करने आया हूँ। तो केवल मात्र आप एक प्रदेश को एक घोषणा के माध्यम से खत्म करने का मंशा रखते हैं। तो इस प्रकार जो है प्योर मंशा सरकार की ये दिख रही है कि 2.5 साल में इन्होंने सब कुछ महंगा करना है, इन्होंने सब कुछ बंद करना है, इन्होंने अपने जो वादे हैं वो पूरे करने का जो है सिर्फ एक ढोंग करना है कि हम घोषणा करके बैठ गए हैं और उसके बाद 2.5 साल बाद सब कुछ रोल बैक करना है। बिल्कुल करण नंदा जी, क्योंकि प्रेम कौशल जैसे कर्जे पर यहाँ पर बात हो रही है और इसको लेकर सवाल जरूर जानना चाहूंगी। प्रेम जी, जिस तरीके से आप भी जानते हैं हिमाचल प्रदेश की इस समय हालत क्या है और कर्जे को लेकर लगातार चाहे बात कांग्रेस की करें या बीजेपी की करें, एक दूसरे पर हमेशा से आरोप लगता आया है कि बीजेपी की वजह से जो कर्ज है वो बढ़ा है या कांग्रेस की वजह से कर्ज बढ़ा है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो आप लोगों ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए क्या वाकई आप लोगों के पास एक ये विकल्प रह जाता है? जिस तरीके से हमने देखा कि इस विधानसभा सत्र में कर्ज बढ़ाने की जो कर्ज लेने की सीमा है उसे भी बढ़ा दिया गया। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे कि 2.5 वर्ष तक ये कीमतें बढ़ाएंगे। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की रही है, अपनी नीति को उजागर कर रहे थे जो इन्होंने केंद्र में रहते हुए, प्रदेश में रहते हुए किया है। ये जो कुछ भी करते हैं, जब चुनावी वर्ष आता है उस वक्त राहत देने की बात करते हैं, दफ्तर खोलने की बात करते हैं। ये कीमतें जिनके ये कह रहे हैं कि इन्होंने वैट कम किया था, इनको शायद याद होगा कि वैट तब कम किया गया था जब उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ हुआ। तब जाके केंद्र की सरकार भी हिली थी, प्रदेश की सरकार भी हिली थी, तब थोड़ा सा वैट इन्होंने कम किया था। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, जानना ये चाहता हूँ कि हमने तो 3 रुपए वैट बढ़ाया है, 50 रुपए से 90 रुपए तक, 100 रुपए तक डीजल और पेट्रोल की कीमत कौन सी सरकार है, कौन सा नेतृत्व इसने देश के अंदर पहुंचाया? रही बात कर्ज की और ओपीएस की, मैं ये भी जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और जयराम जी से कि वो ओपीएस की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार पहली कैबिनेट में पूरा करने जा रही है,
अमली जामा पहनाने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है? अगर विरोध में है तो खुल के बोले कि हम इसके विरोध में हैं। भारतीय जनता पार्टी छायावाद में बात क्यों करती है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता छायावाद में राजनीति क्यों करते हैं? स्पष्ट करें कि वो ओपीएस के पक्ष में है या ओपीएस के खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो दम रखें इस चीज को बोलने का, कहें कि हम ओपीएस अभी के खिलाफ फिलहाल हैं। ये देश की प्रेम अर्थव्यवस्था है, कौशल जी उसके और हक में करण नहीं है, नंदा ये जी, कहेंगे। इस समय जनता को ये उम्मीद थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और महिलाओं को जो वादा किया गया है, फाइनेंशियल उनकी हेल्प की जाएगी, इन सभी की दरकार फिलहाल प्रदेश में नजर भी आ रही थी, उम्मीद भी थी और इसीलिए सत्ता परिवर्तन भी हुआ। 12 लाख जो पेंशनर्स हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन कब तक इन वादों पर आप लोग खरे उतरते हैं और कब तक क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।